हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन पांडा सीरीज़, वही चल रहा है अभी तक। आज हम देखेंगे सीरीज़ के वैल्यूज़ के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म किए जा सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, मेरे पास दो सीरीज़ है S1 S2 नाम की, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर लिखता हूँ S1 प्लस S2, सिंपल मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ लिया है, तो देखिए क्या होगा। इस सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा तो 1 + 6 7 आ गया, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड हो जाएगा 2 + 7 9 आ गया, इसी तरीके से लास्ट वाला एलिमेंट 5 + 10 15 आ गया। तो इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि समान इंडेक्स वाले वैल्यूज़। ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, तो जिन जिन का इंडेक्स नंबर 4 है वो ऐड हो जाएंगे, जिनका इंडेक्स नंबर 1 है वो ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसमें S1 + S2 + S3 तीन सीरीज़ भी ऐड कर सकता हूँ और तीन से ज़्यादा भी ऐड कर सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐड फंक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये प्लस ऑपरेटर यूज़ करके लिखिए, जो भी हमने ये लिखा है। दूसरा क्या तरीका है, ऐड फंक्शन यूज़ करो। हमें क्या करना है, S1 में S2 ऐड करना है। ये देखिए, S1 के अंदर S2 ऐड करना था, तो S1 डॉट ऐड लिखो और S2 लिख दो ब्रैकेट में, तो ये S1 और S2 ऐड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने इंडेक्स अपना खुद का नहीं दिया था, उसने अपना इंडेक्स लिया था, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 वाला इंडेक्स लिया था। अब की बार हम अपन खुद का इंडेक्स देते हैं, तो हमने मेरा S1 में मैंने अपना इंडेक्स दिया है, S2 में भी अपना इंडेक्स दिया है। जैसे कि अपन ने बताया था, अगर हम ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे तो समान, यानी A इंडेक्स वाला A इंडेक्स से ऐड हो जाएगा, C इंडेक्स वाला C इंडेक्स से ऐड हो जाएगा। तो होता भी यही है, सिंपल हमने जब ऐड किया S1 + S2 लिखा तो A और A वाला आपस में ऐड होके 6 + 1 7 बन गया है। तो कहीं दिक्कत नहीं आती, चाहे आप अपना इंडेक्स दो चाहे इसका खुद का इंडेक्स होता है, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको भी दोनों तरीके से S1 डॉट ऐड करके लिखो चाहे S1 + S2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। अब प्लस होता है तो माइनस भी होता है, माइनस भी सेम वही होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। माइनस को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, सब फंक्शन है S1 डॉट सब। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी वही होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 5 × 10 ये 50 हो चुका है। इसको दूसरा तरीका क्या है, MUL भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड का सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। इसका फंक्शन का नाम div है। ये मेरी इंटीजर की सीरीज़ थी, डिवाइड करने के बाद ये फ्लोट की बन चुकी है, क्योंकि ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो चुकी है। जिनको टाइप कास्टिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, अब मेरा टाइप कास्टिंग वाला वीडियो आप लोग देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस और कौन कौन से हो सकते हैं, हम लोग ऐड देख चुके हैं, सब्ट्रैक्ट भी देख चुके हैं। सब्ट्रैक्ट को सब भी बोल सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मल्टीप्लाई को MUL बोलो चाहे मल्टीप्लाई बोलो, एक ही बात है। डिवाइड को डिवाइड ट्रू डिव, ये फ्लोर डिवीज़न, ये मॉड, ये पावर, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे थे उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स S1 और S2 के अंदर इक्वल थे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए। अब ये एग्जांपल देखो, S1 में कितने एलिमेंट्स है, 3 1 2 3। S2 में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इधर 3 एलिमेंट है, इधर 5 एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो क्या होगा, 1 और 6 तो ऐड हो जाएंगे, 7 आ गया। 2 और 7 भी ऐड होके 9 आ गया। 3 और 8 ऐड होके 11 आ गया। अब ये 9 और 10 ये किससे ऐड होंगे, तो इस जगह क्या आ जाता है, नैन आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी इलाज है, इससे कैसे बचा जाए। इससे बचने का तरीका, आप ये प्लस ऑपरेटर यूज़ मत लो और फंक्शन यूज़ लो ऐड वाला। हमने अभी तक ऊपर देखा था ऐड हम कैसे यूज़ लेते थे, S1 डॉट ऐड ब्रैकेट में S2। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, फिल वैल्यू = 0। फिल वैल्यू 0 क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर नैन है या जहाँ जहाँ पर नन है उस जगह पर 0 डाल देगा वो, और उसके बाद एडिशन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
तो इस जीरो की जगह आप दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हो, जीरो की जगह 10 भी डाल सकते हो, 3 कुछ भी डालो। तो हमने डाला है 0, तो अब देखिए आउटपुट में देखिए 1 और 6 ऐड होकर 7 आ गया, 2 7 9 आ गया, 3 और 8 हो गए 11 आ गया, और 9 + 0 9, 10 + 0 10। ठीक है, तो ये फिल वैल्यूज़ मुझे यूज़ करने से मेरा काम हो जाता है। अब ये फिल वैल्यूज़ सिर्फ इस ऐड फंक्शन में ही यूज़ नहीं होगा, हमने ऊपर जितने भी फंक्शन देखे हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन वाले हो, चाहे मल्टीप्लाई वाले हो, चाहे डिवाइड वाले हो, सभी फंक्शन के अंदर आप ये फिल वैल्यू नाम का पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अपन ने बात की थी करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस पे परफॉर्मेशन होता है। ये अब ये एग्जांपल देखिए, S1 + S2 में कर रहा हूँ, होगा क्या कि A इंडेक्स वाला A इंडेक्स से ऐड हो जाएगा, बराबर है। अब ये B वाला जब ऐड करना है तो ढूंढेगा इसमें B कहाँ है, B तो है ही नहीं, C भी नहीं है, D है, ठीक है, D और D ऐड हो जाएगा, तो देखो A और A ऐड हो जाएंगे, D और D ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये B C E और F इनका तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, इन जगह पर आ जाएगा नैन। तो देखिए A और A ऐड होके तो बन गए 7, D और D ऐड होके बन गए 13, और बाकी सब जगह क्या आ चुका है, नैन आ चुका है। तो इससे बचने का भी हमारा वही तरीका, हमने फिल वैल्यूज इक्वल टू 0 पैरामीटर पास किया और ऐड फंक्शन यूज़ किया। तो A और D तो ऐड होके आए हैं, बाकी सब जगह 0 के साथ ऐड होके वैल्यूज आ गई है, नैन वैल्यू नहीं आई है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ ले सकते हैं। अभी इन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कौन कौन से फंक्शन हम लोग सीरीज पे यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक S1 नाम की सीरीज़ है, नॉर्मल S1 की सीरीज़ है, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज़ है। मैं अगर यूज़ लेता हूँ S1.sum, ये क्या करेगा, इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका टोटल निकाल के दे देगा। ये देखिए मैंने S1.sum यूज़ लिया तो आंसर आया 10, 10 क्यों आया, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। इसी तरीके से अगला फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट करके दे देता है। मीन क्या करता है, सारे एलिमेंट का एवरेज निकाल देता है। एवरेज कैसे निकाला जा सकता है किसी भी सीरीज का, सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक फंक्शन है पावर, ये पावर नाम का फंक्शन क्या करता है, पावर नाम का फंक्शन सीरीज़ के हर एलिमेंट पे चलेगा, सीरीज़ के हर एलिमेंट को पावर करेगा। जैसे सीरीज़ का हर एलिमेंट सपोज i है, i⁻² 2 चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ मैं 2 पास करूँगा। अगर मुझे हर एलिमेंट को क्यूब करना है तो मैं 2 की जगह 3 पास करूँगा। अभी मैंने 2 पास किया है तो होगा क्या, पहला एलिमेंट यानी कि 1⁻², ये 1 आ गया, फिर सेकेंड एलिमेंट यानी 2⁻², 4 आ चुका है, लास्ट एलिमेंट 4⁻², यानी कि ये 16 आ चुका है। ठीक है, तो पावर फंक्शन इस तरीके से काम करता है। चलिए अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, हम लोग इतने सारे सीरीज़ के ऑपरेशन देख लिए, चलिए हम लोग देखते हैं। देखें, इसके लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जो कि मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व किसी देश का, किसी क्षेत्र का, किसी जिले का, किसी शहर का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। कि सपोज मैं किसी पर्टिकुलर एक, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, कितना एरिया है वो निकाल लो, तो उसमें आ जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये निकल जाता है। तो मेरे को दो वैल्यू चाहिए, इंडिया की पॉपुलेशन चाहिए और इंडिया का टोटल एरिया चाहिए। मैं वहाँ का इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकता हूँ। अभी मैंने 2 सीरीज़ बनाई है, नंबर ऑफ पीपल नाम की और एक लैंड एरिया नाम की 2 सीरीज़ है। इन सीरीज़ के इंडेक्स देखिए, पहली सीरीज़ स्टोर करती है पॉपुलेशन ऑफ 4 सिटीज़, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, इन 4 शहरों की पॉपुलेशन है। ये रही, उदयपुर की क्या पॉपुलेशन है 100, जयपुर की 250 एंड सो ऑन। सेकेंड मेरी जो सीरीज़ है वो स्टोर करती है वहाँ का एरिया, इन्हीं सिटीज़ का एरिया। तो उदयपुर का एरिया 10, जयपुर का 30 एंड सो ऑन। तो ठीक है, मेरे पास एरिया है और मेरे पास पॉपुलेशन भी है। अभी मुझे इन चारों शहरों की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है। तो अपन ने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया और इन दोनों सीरीज़ को डिवाइड कर दिया। दोनों सीरीज़ को, सीरीज़ नंबर 1 डिवाइड बाय सीरीज़ नंबर 2। तो मेरे पास फाइनल में जो आंसर आया देखिए, ये उदयपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी आ चुकी है, ये जयपुर की, बीकानेर की और जोधपुर की, सभी मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी
आ चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाता है। हम लोग ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है, अब सीरीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम लोगों ने जो फंक्शन देखे थे, सम, प्रोडक्ट, मीन और पावर, ये इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन में अपने आप बने हुए हैं पहले से। आप सिंपल इन्हें यूज़ कीजिए। ये कैसे बने, इनके अंदर क्या लॉजिक लगाया, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ये खुद को फंक्शन बनाने होते तो हम क्या करते? कोई हमें बोले कि आप सीरीज़ के एलिमेंट का सम निकालो विदाउट यूजिंग दिस सम फंक्शन, ये सम फंक्शन यूज़ मत करो और मुझे इस सीरीज़ के एलिमेंट का सम निकाल के बताओ। तो देखते देखिए कैसे निकाला जाएगा, हम भी देखते हैं। अपन ने एक ये समझने के लिए पहले आप मेरा फोर लूप का वीडियो बहुत अच्छी तरह देखिए, समझिए फोर लूप क्या करता है, कैसा काम करता है। उसके बाद ये देखना शुरू कीजिए। मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, वैल्यू ले ली 0 और इसी सीरीज़ पे एक लूप चलाया आई के साथ। लूप वेरिएबल का नाम है आई। तो आई के अंदर सीरीज़ की हर वैल्यू आएगी और वो सम में ऐड होती रहेगी और वापस सम को असाइन होगी। तो मेरे पास फाइनल आउटपुट सम में आ जाएगा। तो देखिए सम का फार्मूला है। इसी तरीके से अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना था सीरीज़ के सब एलिमेंट का, तो मैंने प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, इनिशियल वैल्यू 1 असाइन कर दी, लूप चला के लूप में आई को प्रोडक्ट करता गया, ठीक है। तो मैं इस फोर लूप के डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फोर लूप का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। वहां आप फोर लूप समझिए, यहां आपको विद इन मिनट समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर मुझे एवरेज निकालना है यानी मीन निकालना, मेरे पास मीन नाम का फंक्शन था, डायरेक्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, तो मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। सम मेरे पास है, ये सम को मैंने बोल रहा हूं टोटल, डिवाइड बाय मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सीरीज। इस सीरीज में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का दूसरा तरीका क्या है? सीरीज का नाम लिखिए आप और एट्रीब्यूट यूज कीजिए साइज, यानी कि सीरीज का नाम S1 डॉट साइज। ये मुझे क्या देगा? S1 सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अपन ने यही किया, देखिए टोटल अपॉन S1 डिवाइड पॉइंट डॉट साइज। तो ये मीन निकल गया। ये साइज कहाँ से आया है? इसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए, सीरीज के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने विदाउट यूजिंग फंक्शन सीरीज के एलिमेंट का सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, मीन निकाल लिया। मैं पावर भी निकाल सकता हूं। मुझे सीरीज के हर एलिमेंट का पावर 2 निकालना है, तो मैंने n⁻2 ले लिया, एक फोर लूप चला दिया और आई को हर एलिमेंट को पावर n दे दिया, यानी कि सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी तो 1⁻2 आ जाएगा। सेकेंड टाइम i की वैल्यू 2 होगी तो 2⁻2, फिर 3⁻2, फिर 4⁻2। तो इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, समझिए। मैंने ये प्रोग्राम्स इसलिए आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस बनते कैसे। इनबिल्ट फंक्शन भी किसी ने बनाए हैं, वहाँ पर ऐसा कोड लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसा कोड लिखना आना चाहिए एज ए प्रोग्रामर, ठीक है। तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। सीरीज का अभी खत्म नहीं हुई है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप जो कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।